हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम हर रोज़ अपने चैनल पर एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, ज्येष्ठ मास महात्म्य के दूसरे अध्याय में आज हम ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य की कथा सुनेंगे। ज्येष्ठ मास महात्म्य के पहले अध्याय का वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आपसे छूट गया है तो आप वहां से इसे सुन सकते हैं और मैं आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से भी इसे सुन सकते हैं। ज्येष्ठ मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा को सुनना चाहिए। ज्येष्ठ मास के पहले अध्याय में हमने सुना था कि सभी ऋषियों ने स्कंद जी से प्रार्थना की, हे स्कंद जी, हमने वैशाख मास का महात्म्य आपसे सुना लेकिन हमारी तृप्ति नहीं हुई, अतः आप हमें ज्येष्ठ मास का महात्म्य बताइए। ज्येष्ठ मास का देवता कौन है, इसका कैसे सेवन किया जाता है, पूजा कैसे की जाती है, यह सभी हमें बताइए। तब स्कंद जी ने कहा कि जिस प्रकार सभी देवताओं में भगवान विष्णु सबसे बड़े देवता हैं, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास सभी मासों में सबसे बड़ा है। ज्येष्ठ मास के सभी दिन विशेष हैं, इसलिए ज्येष्ठ मास में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और उसके बाद पूजा पाठ करके ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण करना चाहिए। और ज्येष्ठ मास में जल दान, छत्र दान, अन्न दान व चंदन दान करना चाहिए। फिर उन्होंने जल दान से संबंधित कथा बताई और कथा के अंत में उन्होंने बताया कि ज्येष्ठ मास में जल दान का महत्व सबसे अधिक है। अब इसी श्रृंखला में हम ज्येष्ठ मास के दूसरे महात्म्य की कथा सुनेंगे जिसमें ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य का वर्णन किया गया है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी जी भी असमर्थ हैं, फिर लोकों के निश्चार्थ में कुछ कहता हूँ। स्कंद जी बोले, हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्रों और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी वह हर प्रकार के दान ले लेता था और फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता था। परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। वहां समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए हुए प्रेत पिंड की जीविका को क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब करने को त्याग बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीणायु हो गया। भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान को देकर उसके अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुकद्दरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच भगवान विष्णु के दूत वहां आ गए और विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग से हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहां भगवान विष्णु के गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम स्वामीहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे, दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं।
तब दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हो गए और शीघ्र ही यमराज भैंसे पर सवार होकर चल पड़े और विष्णु दूतों को उस ब्राह्मण को ले जाते हुए रास्ते में ही रोक लिया। दंडधारी यमराज ने विष्णु दूतों के सामने ही उस ब्राह्मण को ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर वहां से भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर भगवान विष्णु क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए और उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रोध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को पुनः जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। भगवान विष्णु ने कहा कि इस ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास में अज्ञानवश ही बलि के दही और चावल को कौवों व पक्षियों में दान किया था। यह अज्ञानवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान की, आम का पन्ना, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त होकर पंखे से हवा करें। इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति को पाते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। ज्येष्ठ मास की जय। ज्येष्ठ मास के दूसरे अध्याय की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको ज्येष्ठ मास के दूसरे अध्याय के महात्म्य की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी कर दें। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।